बहुत से लोग बड़ी पेन से गुजरे होंगे पिछले 1 साल में। मे बी कोई डिवोर्स से गुजरा होगा, किसी की मैरिज हुई है तो किसी की ब्रेक हुई है, सुभान अल्लाह। कोई औलाद का तलबगार होगा लेकिन उसे लगता हो कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई इस साल भी। Definitely, this year will be better than the last one, inshallah. और लेट से खुदा ना खास्ता आपकी वहाँ शादी नहीं हुई, तो व्हाट विल हैपन अगर वो गोल आपका सोल मकसद भी था, पर्पस भी था, देन ऑब्वियसली लाइफ इज ओवर फॉर यू। ये कोई फैंटेसी, ये कोई हैरी पॉटर की मूवी नहीं है कि एंड में जो है ना, मतलब एंड में जो है ना बस आप हैप्पीली एवर आफ्टर हो। व्हाटएवर आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू, अगर मैं पूरा दिन बैठा इंस्टाग्राम पे लोगों की रीलें देख रहा हूँ और मैं उसमें मैं उनकी गाड़ियाँ देख रहा हूँ और मैं उनकी जो है ना घर को देख रहा हूँ और मैं उनकी अचीवमेंट्स हैं जो कि सूडो अचीवमेंट्स हैं, जो कि आई थिंक दैट वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ शर और अच्छाई दोनों अबंडेंस में अवेलेबल है। तो आपके पास शर के भी बहुत रास्ते हैं और धक्के चाहिए हमें एक धक्का स्टार्ट हुआ मैं वैसे सही बात। ये एक और धक्का प्लीज आपके सामने रखता ये बड़े बड़े धक्के लगा रहे हैं बस। बेचारे हमारे नौजवान जो है ना वो गरीबों की तरह फिर रहे हैं कि कोई शादी करा दे, शादी कर जाए ना तो फिर लग बदलती है कि शहर शादी थी बच्चे थे और आप जो है ना वो फेकनेस को रियलिटी समझने लगे हो, इल्यूजन को आप रियलिटी समझने लगे हो, और असल में आपके पास आंसर नहीं है हु यू आर। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी नहीं हो रहा, जो सच बात है, हो ही नहीं रहा। हम कहते रहते हैं बट समवेयर इन द बैक ऑफ माई माइंड इट्स द एक्स अमाउंट ऑफ मनी आई वॉन्ट टू मेक, इट्स दैट person I want to marry, it's that house I want to be living in, that car I want to be driving in, the respect I want, the followers I want, the the validation I want. अल्लाह कहीं नहीं होगा। जी यासीन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह। हाउ इज़ द दावा वर्क गोइंग, नसीहा एंड सबसे बड़ी बात, हाँ सर्दी आज बहुत है। पहला दिन है आज 2026 का। सो हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? सर्दी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? अच्छा, आई डोंट नो, लाइक आई नो वैसे यूजुअली तो लोग सर्दियों का वेट कर रहे होते हैं बट या तो मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ कि आई एम नॉट एंजॉइंग इट एनी मोर। एंड आई थिंक दैट अभी जो हम आने से पहले भी बात कर रहे थे कि बंदे को ना सूरज की कदर हो जाती है। सही बात। तो खैर बंदा नाशुक्र है, सूरज होता है तो हमें वो अच्छा नहीं लग रहा होता बट लाइक पर्टिकुलरली ग्लूमी टुडे, बट आई वुड से दैट अल्हम्दुलिल्लाह काम सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक दैट बस अल्लाह ताला जो है वो अपनी मदद जो है ना इसी तरह फरमाते रहें। एंड आई जस्ट फील लाइक आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द दावा वर्क दैट इज बीइंग डन इन पाकिस्तान। वेरी वेरी ऑपोजिट टू द वेदर राइट नाउ व्हिच इज एंड मैं तो बस ये सोचा था कि लोग पता नहीं यूरोप वगैरह में कैसे गुजारा करते हैं। यूके में आपको पता है 3 से 4 मंथ यही वाला वेदर होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, बताते हैं, रिलेटिव्स भी हैं, सुभान अल्लाह। सो वी आर वेरी लकी कि हम 4 सीजन्स यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और अभी इनफैक्ट हफ्ता पहले धूप थी, लेकिन अभी 3-4 दिन से ना बड़ा ग्लूमी वेदर। और स्पेशली आज आई वाज कमिंग फ्रॉम रिंग रोड, तो बहुत फॉग और यू आर एब्सोल्युटली राइट, थोड़ा ना तबीयत पे ये इफेक्ट करता है। ये वेदर का एक इफेक्ट है तबीयत के ऊपर, आई बिलीव। बट ऑन द अदर हैंड हमारे असलाफ ने सर्दियों के बारे में बड़े जो है ना वो सर्दियों के कुछ फ़ज़ाइल भी बयान किए, सुभान अल्लाह। वन ऑफ द फजीलत इज़ कि लंबी रातें हैं, तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और दिस रियली मेक्स मी रिग्रेट कि पता नहीं ये जो 2-3 महीने गुजरे हैं सही से यूटिलाइज नहीं किए यासीन भाई। मैं तो आज ही शायद किसी से कह रहा था कि अभी अगर फजर नहीं हो रही ना मस्जिद में तो देन देयर इज़ नो होप इन रियलिटी, यू नो, लाइक कहीं तो 6:30 बजे भी जो है ना जमात से नमाज हो रही है। एंड वाकई ही पता नहीं जितनी लंबी रात हो जाती है नींद भी उतनी ज़्यादा आती है वैसे जो सच बात है। लाइक आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट यकीनन एक कमी है, एक कमज़ोरी है। हर वेदर के साथ अल्लाह ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं, जैसे फूड्स हर वेदर के डिफरेंट हैं। सर्दियों की बात की जाए तो ड्राई फ्रूट्स इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शन, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी। फिर सूप इज़ डेफिनेटली एन अट्रैक्शन, फिश इज एन अट्रैक्शन बन गया। थोड़ा खाने पीने की भी बात करें, नहीं मौलवी की ज़िंदगी में और क्या है ऐसे ही हमारे पास खाना ही है और क्या, आ जाके मज़ा खाना ही रहता है। बिल्कुल यही रह गया हर चीज़ को खाने से ही हम सेलिब्रेट करते हैं, सुभान अल्लाह। तो या ये चीज़, कॉफ़ी डू यू लाइक कॉफ़ी? मुझे कभी बट आजकल तो ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं माशाल्लाह। नहीं मैं हाँ ब्लैक कॉफ़ी सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड अच्छा आई थिंक आई एम लिविंग फ्रॉम वन कॉफ़ी टू द नेक्स्ट। मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी ना पेस उस कॉफ़ी के अराउंड हो रही है। भाई खैर आई थिंक जनरली एडिक्शंस आर, एंड उस पर तो खैर आपकी माशाल्लाह हम कितनी टॉक सुनते रहे, एडिक्शंस जनरली आर नॉट गुड एंड ये भी एक एडिक्शन बन जाती है। ऐसे ही बट वो यू टेल योरसेल्फ कि दिस इज द ओनली थिंग आई हैव राइट नाउ, एटलीस्ट फ्रॉम अब बंदा क्या करे। अच्छा यासीन भाई माशाल्लाह,
we know that you came to Deen from a life which was not so Deeni, to put it like that. तो going back, although I know कि अपने गुनाह इस तरह से नहीं mention करनी चाहिए, but just for public motivation, going back, how did you came to Deen? How did you come to Deen? Or what are some of the differences that Deen brought in you from your previous life? Hey, that's a very long and complex question, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं summarize इस तरह करूँ कि for me it was not one moment, like I know it for a lot of people it is maybe one moment, कोई एक चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान जो है ना फ़ौरन I think there were so many anchors, there were multiple people who I believe जिन्होंने तरगीब दी at very random and different points in time. I come from a practicing family. मेरी अपनी वालदा का, मेरी छोटी बहन का उसमें बहुत बड़ा रोल था. Very nice. वो दोनों माशाल्लाह they were always very practicing and मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन भी थे. मेरी छोटी बहन थी, वो आलमा बनना शुरू हो गई थी during the time she went to university. हम दोनों लम्स में थे. ठीक. तो that was definitely, हालांकि I don't like saying it on camera too much, फिर बाद में जो है ना, छोटी बहन है तो कितनी जो है ना, but ये है कि definitely that was inspiration. And I think that it's funny now that I think about it, and मैंने ये वाला सवाल बहुत लोगों से पूछा है, आपसे भी शायद मुझे लगता है मैंने एक बार गालिबन पूछा था, and I think हर बंदा यही रिफ्लेक्ट करता है कि there are so many random things that just come together, and I think that if I go back in time, I don't think I can rearrange it, because Allah's plan is Allah's plan. I cannot rearrange that एक किसी ने एक डायलॉग का, एक ऐसी कॉन्वर्जेशन भी, एक कोई बयान सुना, एक बस किसी को देखा और आपको जो है ना अल्लाह याद आया. There were so many different moments and बहुत सारे भाइयों का इसमें रोल है. मैं सारों के नाम भी नहीं ले सकता, कुछ के तो नाम याद भी नहीं है, जो सच बात है. बट आई थिंक फॉर मी, जो कि सच बात है कि हालांकि एक सर्टन ड्यूरेशन था जिसमें मैं बहुत अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रैक्टिसिंग हो गया था. आई ऑलवेज न्यू कि मैं जो है ना एक बड़ा फजूल और फारिग बंदा हूँ. लाइक मुझे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, तो ना अगर कोई फ़र्ज छूट रहा है तो उसमें कोई ठीक बात है, कोई गुनाह हो रहा है तो ये ठीक है. आई वॉज ऑलवेज क्लियर, हाँ नहीं, सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई हैव टू डू समथिंग. लाइक आई नीड दिस ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट. मुझे कुछ चाहिए. फॉर मी दैट वाज एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम कराची. Like I think shifting from Karachi to Lahore back in 2014, फ्रेश स्टार्ट था मेरे लिए. बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक नई ज़िंदगी थी. आते ही साथ जो है ना, मुझे हमारे जितने भी आपको भाई नज़र आते हैं नसिया इंस्टीट्यूट में, अरसलान साहब हैं, मोइन साहब हैं, ये मेरे लिए मेंटर्स बने, उस्ताद बने, बाद में दोस्त बने, कॉलीग्स बने. यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ सिस्टम. एंड आई थिंक व्हेन आई केम टू लाहौर, आई फाउंड दीज गाइज, आई फाउंड अ सिस्टम, आई फाउंड a refuge, and during that time it got cemented. Like I feel like from a belief point of view I knew that I had to do it, but when I found the sohbat it became easy. Amazing. And then it was overnight. हालांकि mental journey शायद 5-6 साल की थी, but वैसे it was okay. one Ramadan 2014 तौबा भी कर ली, नंबर भी डिलीट कर दिए, हर चीज़. मतलब एक होता है ना कि बस this is no longer a life I want to lead. And बहुत सारे फिर उस रमज़ान में बहुत सारे changes थे. तो this is a very PG-13 summary of everything. Yeah. Sohba. The key word. The king and key thing. I feel. The key thing is sohba. Subhanallah. यानी कुरान भी कहते हैं ना, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु कहते हैं कि keep yourself with those who strive for their Lord's face day and night for the pleasure of their Lord. बेशक. तो yes, same यासीन भाई. I cannot imagine life without these brothers who have been a push in my life. और मतलब it's amazing. वाकई पीछे जाकर सोचे ना यासीन भाई, तो आपको अल्लाह की इतनी क्लियर मदद, इतनी मोहब्बत नज़र आती है आपको अल्लाह की, कि डिफरेंट आपके फेजेस थे और उसमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों को भेजता रहा है टू लिफ्ट यू अप, टू मोटिवेट यू, टू कीप यू गोइंग ऑन. तो इन शॉर्ट इट हैज़ बीन अल्लाह थ्रू आउट, टू बी ऑनेस्ट. सुभान अल्लाह. और अल्लाह का बड़ा करम है. अल्लाह बस इस्तकामत दे. असल बात ये है यासीन भाई, फितने का दौर है, अल्लाह इस्तकामत दे. सो यासीन भाई, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यू ईयर, सो इन योर पास्ट आप सेलिब्रेट करते थे, कैसे करते थे? वॉक मी थ्रू दैट, थोड़ा सा अगर बताना चाहे आप. Yeah, to be honest, like
I'm sure there were a few years of celebration for sure. अच्छा, I'm not really like वैसे मैं generally even pre pre-ilm and dawa, I feel like I'm not someone who's like that big into celebrations. Like मुझे लगता है मैं कभी कभार बहुत बड़ी गैदरिंग्स में कुछ इंट्रोवर्टेड हो जाता हूँ, बट लाइक सो इट वाज ऑलवेज अबाउट फॉर मी. देखिए मैं बिल्कुल एक सिंपल बंदा हूँ. बस जो दोस्त कर रहे होते थे ना, हम पीछे पीछे थे. तो अल्लाह ने अब नेक दोस्त दे दिए ना, तो हम कुछ नेकी में लगे हुए हैं. तो बस आप समझें कि अगर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बस सेलिब्रेट करने चले गए. एंड आई फील दैट, एंड हाँ, आई डू बिलीव दैट पोस्ट लाइक जब इल्म पढ़ना शुरू किया, उलमा के साथ बैठना शुरू किया, एक चीज़ ज़रूर है कि ये चीज़ें ना एक टाइम पे इतनी बड़ी होती थी. लाइक न्यू ईयर्स आ रहा है, कुछ करना है, बर्थडे आ रही है, यार कुछ करना है, बर्थडे जो है ना, बर्थडे से जो निजात मिली है ना, कि जस्ट एक एक टेंशन ही नहीं है. लाइक आई स्वेयर आई डोंट इवन नो द लास्ट टाइम मुझे किसी ने विश किया हो, सही या याद भी नहीं रहता अब तो. बट वो इतना मेंटली ना कि वो यार दोस्तों को बुलाना है, कहीं खाना खिलाना है, एक तो पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, तो बंदा सोचता मैं कैसे खर्चा उठाऊंगा. अच्छा, बाद में ना हमने एक रूल बना लिया था, मैंने ही उसको इंस्टिगेट किया था विद माय मेमनपन, कि जिसकी बर्थडे है ना उसको ट्रीट मिलनी चाहिए. So then it became easy. And I think we can still do that. We can still do that. Excellent. तो but it was such a big deal कि यार न्यू ईयर आना है, और बस एक ना सोशल प्रेशर होता था कि कुछ करना है, लोग कहाँ होंगे, क्या चीज़ चल रही होगी, where's the cool crowd going to be. These were things on your mind. वो miss out feeling जो होती है ना, जो FOMO होता है. FOMO, yeah. And I like, अब तो जो है ना, कल जब वो बम फटने शुरू हुए हैं, खैर बम तो नहीं करना चाहिए, जो भी पटाखे फटना शुरू हुए हैं, तो उस वक्त रियलाइज हुआ कि यार ये क्या हो रहा है. तो अच्छा, वो इट्स 31st, नो इट्स न्यू ईयर्स, लाइक यू डोंट इवन रियलाइज इट एनीमोर. बट आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग डील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि यार हमने बिला वजह कुछ ऐसी चीज़ें जो इस्लाम ने हम पे फ़र्ज़ नहीं की हैं, ना उनसे रिलेटेड को फाइनेंशियल बर्डन डाले हैं, ना उनसे रिलेटेड कोई सोशल बर्डन इस्लाम ने डाले हैं हम पे, उनको हमने फ़र्ज़ बना लिया, लिटरली फ़र्ज़ बना लिया कि एज इफ़ कि वो इस्लाम का हुक्म है कि हमने करना है, और हमने उसमें लोगों को प्लीज़ करना है, हमने लोगों को दिखाना है. इट्स वेरी आयरॉनिक कि यार अगर हम दीन पर आए हैं तो फिर एवरीथिंग शुड चेंज, हमारे फिर कस्टम्स, हमारी गैदरिंग्स, हमारी सोच, माइंडसेट, एवरीथिंग शुड चेंज विद दीन. तो बड़ी प्यारी आपने बात की कि मुझे बल्कि वो याद आया कि इस्लाम बहुत सी चीज़ों से आपको आज़ाद करता है. जैसे उलमा इकबाल ने कहा था ना, ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात. बट एनीवे, मैं समझता हूँ मुस्लिम की अप्रोच ये होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे सूरज भी अल्लाह की क्रिएशन है, चाँद भी अल्लाह की क्रिएशन है, और ये सोलर कैलेंडर है, इसका साल अब शुरू हुआ है. मुस्लिम की अप्रोच मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए टू एनालाइज एंड टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज अल्लाह ताला से कुरान में भी कहते हैं ना, सूरह अंबिया में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून. अब ये अल्लाह ने हमें एक रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया है. इसी तरह हदीस है ना, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बड़ा ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया कि ये छोड़ो, कब आएगी, व्हाट हैव यू डन अबाउट इट. क्या तैयारी. तो ईयर्स आर पासिंग ऑन, लेट्स टेक इट दैट वे, और लेना भी चाहिए इसको. इट्स नॉट बोरिंग. कोई कहे यार ये फिर वो बोरिंग बात शुरू हो गए हैं कि चलो बैठो रिफ्लेक्ट अपॉन करो. भाई व्हाई नॉट, लाइफ इज़, यू हैव टू टेक लाइफ सीरियसली, व्हाई नॉट रिफ्लेक्ट. तो मैं रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यासीन भाई चाहता, इसको हम लेकर चलें इंशाल्लाह. बहुत से लोग जो है वो बड़ी पेन से गुजरे होंगे पिछले 1 साल में. जैसे मे बी कोई डिवोर्स से गुजरा होगा, किसी की मैरिज हुई है तो किसी की ब्रेक हुई है, सुभान अल्लाह. कोई औलाद का तलबगार होगा, लेकिन उसे लगता हो कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई इस साल भी, अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई. किसी को हो गई होगी, कोई बहुत अरसे से औलाद की दुआएं कर रहा होगा, उसको हो गई है. तो अल्लाह जानते हैं कब किसको क्या देना है. इसी तरह किसी का बिज़नेस में भी बहुत बूस्ट हुआ होगा पिछले 1 साल में, किसी का नहीं हुआ होगा. किसी को औलाद से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई किसी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहा है. तो या आई जस्ट वांट टू गिव मैसेज टू ऑल दोज पीपल. और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ा होपफुल बात भी करें कि व्हाट एवर यू वेंट थ्रू, अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्स हुई या कोई क्लैश चल रहा है या अभी तक कोई फैमिली क्लैश चल रहा है और आप बड़ी मुश्किल में हैं, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट होपफुल थिंग्स के लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू बिगिनिंग इंशाल्लाह ताला. एंड लेट्स स्टार्ट विद
द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हुई हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यासीन भाई इस पर बात करें, अपनी लाइफ को भी देखते हुए कि हाउ काइंड इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह खैर ही खैर है, सुभान अल्लाह। सो व्हाई नॉट स्टार्ट आवर न्यू लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग विद दिस माइंडसेट, विद दिस थॉट एंड बिलीव कि जो मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है अल्लाह खैर ही खैर है, और अल्लाह ताला जो है ना वो मेरा सबसे बड़ा खैर खा है और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। No, बेशक अली भाई, आई थिंक दैट इट्स मे बी जस्ट दिस रिफ्लेक्शन ऑन इटसेल्फ, एंड आपका सिर्फ ये कहना और इसी पे बैठ के सोचना, ही इज़ पार्ट ऑफ दैट, राइट। आई फील दैट हम इस तेज़ी में जो सालों का गुजरना है उसमें ये वाला रिफ्लेक्शन का टाइम हम नहीं निकालते हैं। इनफैक्ट ये तो अब हमारे मैं कल हम even as families, and let's say a practicing family, I can't remember the last time you sit down as with your wife or kids or your mom or your dad and you're like, what, let's just speak about कितनी नेमतें हमारे पास। हम घर में बैठे हुए हैं, हमें 3 वक्त का खाना मिल रहा है, हम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि यार कल मैंने जो है ना मतलब मेरे कपड़े जो है ना मुझे गरम जो है वो इस्त्री हुए हुए मिल रहे हैं। एंड ये मैं कह रहा हूँ कि एक कुछ बेसिक नीड्स हैं, लाइक आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट के, और मैं इस चीज़ को डिस्काउंट नहीं कर रहा कि लोगों का ट्रॉमा होता है, लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं, मेंटल तकलीफ़ में होते हैं, एंड दीज आर रियल थिंग्स। बिल्कुल। बट ये जो आपने बात फरमाई है ना कि द फर्स्ट स्टेप इज़ रिकग्नाइजिंग कि ठीक है, आई माइट हैव प्रॉब्लम XYZ जो भी है, बट अल्लाह ताला हैज़ गिवन मी सो मच, एंड वी आर लिविंग इन टाइम्स, वी आर जेन्युइनली लिविंग इन टाइम्स जब हमारे आगे अल्लाह ताला ने लोगों की मुसीबतें इतनी जाहिर कर दी हैं कि उसी को देख के जो है ना मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, माई बिजनेस लॉस के नॉट बी दैट बिग, हालांकि मैं मानता हूँ कि जिस पे जो गुजर रहा होता है उसके लिए वो क़यामत ही होती है। बिल्कुल है। बट अल्लाह ताला भी, एंड इफ यू जस्ट लुक एट सूरह दोहा, नबी पाक सल्लम को भी इमीडिएटली पास की तरफ रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है कि अलम यजिदका यतीमन फआवा वजदका दालन फहदा वजदका आइलन फगना। ये क्या है? दिस इज द प्रॉफिट बीइंग टॉट कि ठीक है, राइट नाउ यू आर इन एन इशू, हमने वही रोक दी और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बट लुक एट योर लॉर्ड हु टुक यू आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट, तो ये भी निकल जाएगा। तो जस्ट कीपिंग इन माइंड, कल बल्कि एक आई थिंक असलान साहब ने इतना अजीब रिफ्लेक्शन शेयर किया, एंड इट वाज सच अ रिमाइंडर कि जस्ट थिंक अबाउट इट, जब कल वो फायरवर्क्स हो रहे थे, एंड आई रिमेंबर जब वो हुए ना, तो आई वाज सिटिंग इन द लाउंज एंड माय किड्स वर asleep, so 12 AM फायरवर्क्स शुरू हुए, एंड आई थिंक अराउंड 10 PM माय किड्स वर asleep। इमीडिएटली जब वो होना शुरू हुए ना, तो मुझे ख्याल आया, मैं अपसेट हुआ कि यार फायरवर्क्स हुए ना, यार मेरे बच्चे ना उठ जाएं, they might wake up, and that bothered me, that upset me to the fact कि मैं रूम में गया चेक करने के, यार बच्चे तो नहीं उठ गए, and I'm thinking 2 साल से गज़ा में बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह, ये एक फायरवर्क है जो कि वैसे इतना लाउड भी नहीं था, it can cause me no harm, I am 100% sure कि वो जहाँ भी फट रहा है ना, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, बट द फैक्ट एज अ पेरेंट कि मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होगी, यार वो गज़ा के वालिदैन क्या वालिदैन है, वो क्या वालिदैन है जो इट्स इंटरेस्टिंग दैट अपनी तकलीफ और अपनी मुसीबत होती है ना, बंदा बर्दाश्त कर लेता है। आपने बड़ी अच्छी बात की, औलाद की तकलीफ, माँ बाप की तकलीफ, वो लोगों से ना, हमसे ना बर्दाश्त नहीं होती। तो दैट जस्ट रिमाइंडेड मी कि यार हम बहुत बढ़िया यार हम नेमतों में बैठे हुए हैं, मेरी ये टेंशन है कि मेरे बच्चे उड़ जाएंगे, वहाँ उनको पता ही नहीं है कि बच्चों की आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो ना एक पार्ट ये है कि आई रियलाइज़ कि नहीं यार, वाकई अल्लाह ताला जो भी ये साल था ना, अगर मैं बैठा ये पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, दैट मीन्स आई हैव द टाइम, द इंटेलेक्ट एंड द पीस ऑफ माइंड कि आई एम बेटर देन मे बी 90%। बेशक। एंड अल्लाह का करम ही है कि मेरे पास ये सहूलत है। एंड वंस अगेन आई एम स्पीकिंग टू द पीपल लिसनिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग टू, आई एम श्योर इस मुल्क में भी बहुत लोग हैं जो बहुत बुरी स्टेट्स में होंगे, बट राइट नाउ वी आर स्पीकिंग टू ईच अदर एंड वी आर स्पीकिंग टू द पीपल लिसनिंग कि नहीं यार वल्लाही अल्लाह इज ब्लेस्ड अस, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। देखें, मैं तो ये कहता हूँ यासीन भाई, बल्कि अपने आप को भी हमेशा काउंसल करता हूँ जब भी, बिकॉज जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की ना कि प्रॉब्लम्स आर रियल, वी कैन नॉट डिनाई कि हाँ ये पेनफुल चीज़ नहीं है और बस तुम खुश रहो और बाहर आ जाओ इन चीज़ों से, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू बी ऑनेस्ट। फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत फेस कर रहे हैं लोग, फैमिलीज़ ब्रेक हो रही हैं, इट ब्रेक्स माई हार्ट लिटरली, और डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा इस वक्त, और घर में जो है ना वो लड़ाइयाँ, इख्तलाफात। सो येस, दीज आर रियल इश्यूज़, पेनफुल थिंग्स,
बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहता हूँ कि यार देखो, एक चीज़ याद रखो कि मौत तक तुम्हारे पास टाइम है टू कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नो मैटर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने तुम्हें रिफ्यूज़ कर दिया है, डिवोर्स हो गई है तुम्हारी, किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया है, कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा, तुम्हें कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तुम्हें कोई तुम्हारे घर में कोई फैमिली इशू चल रहा है, नो मैटर व्हाट, एक बात याद रखो कि अल्लाह इज़ देयर। अल्लाह अल हई है, अल क़य्यूम है, और उससे कनेक्ट करना वो उसका दरवाज़ा जो है वो मौत तक खुला हुआ है। और यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला विदाउट एनी कंडीशन। यानी ही इज़ द ओनली बीइंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो आपको आपका पास्ट नहीं पूछेगा या आपको जज नहीं करेगा या ये नहीं कहेगा कि अच्छा अब क्यों आ गए हो, यानी इतने अरसे से तो मुझे भूले हुए थे, वाई नाउ। हर इंसान ये कह सकता है यू नो कि अब क्यों आए हो, अब मुझसे ज़रूर कोई काम होगा। बट अल्लाह, इफ़ यू थिंक अबाउट दिस यासीन भाई, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। और यकीन करें कि इतना बूस्ट होता है मूड कि सुभान अल्लाह, क्या गया आखिर, अगर अल्लाह है तो फिर क्या गया मेरी ज़िंदगी से। यानी अगर मैं फुटपाथ पे भी आ जाऊँ, अल्लाह ना करे, और एज लॉन्ग एज अल्लाह मेरे पास है, जैसे इब्न तैमिया ने कहा था ना, व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी, अगर मुझे निकाल देंगे मुल्क से तो सियाहत है और मैं अल्लाह ताला का जिक्र करूँगा, जेल में बंद कर देंगे तो सॉलिट्यूड है, वहाँ भी जिक्र कर लूँगा, और मार देंगे तो शहादत है, तो जन्नत में चला जाऊँगा। और उनका जिधर मैं जाता हूँ मैं अपना जन्नत साथ ले जाता हूँ। तो एज लॉन्ग एज अल्लाह आपके साथ है, एज लॉन्ग एज अल्लाह ताला इज़ आस्किंग यू टू कम बैक, एज लॉन्ग एज यू हैव your doors are open that you can connect to Allah subhanahu wa ta'ala, तो कुछ नहीं गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। There is always a chance for you to come back, inshallah. There is always a chance for you to connect to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a beautiful thought. I think इसमें and you know rightfully said Ali bhai, and you know may Allah Taala you know grant us the iman of the Sahaba and the Salaf, you know जिन्होंने वाकई ही ये इस तरह की, and you know when you hear someone like Ibn Taymiyyah rahimullah quoting, so you know you read it and you're like, yaar, this is something he felt, you know, this ये lip service नहीं है। Exactly, आज you know जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मे बी उसमें बहुत सारी चीज़ें, and you know especially you know आप जब दावा वाली साइड पे होते हो तो बहुत बार आप चीज़ें अगलों को मोटिवेट करने के लिए कह रहे होते हो, एंड उसमें दिल की चाहत होती है यार कि अल्लाह आप मुझे ही ऐसा बना दें, you know, because you know, and I feel that one thing that is different from you know people like the Salaf, you know, and the Sahaba karam ta'ala anhum, they lived these realities, and उसके अंदर you know so if somebody is saying कि you know ठीक है the Salaf said it, मैं कैसे उसको feel करूँ, how do I genuinely, because everybody wants it, मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं वाकई ही मुझे सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ना अल्लाह ही हो और अल्लाह की मोहब्बत हो, रसूल, and I think that it's because ये बहुत बाअमल लोग थे। like you know आज हम एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग कौम बन गए, हम एक नॉलेज एक्यूमुलेटिंग कौम बन गए, एंड आज जो है ना आप एक यूनिवर्सिटी के बच्चे को भी उठा लो ना, वो चैट जीपीटी पे आपको 10 हदीसें, 4 कुरान की आयतें और 6 फ़ज़ाइल बता देगा 100%। बट एंड मैं अपनी बात भी करता हूँ कि जब अमल की बात आती है हम कितने पीछे हैं। एंड यू नो सो व्हेन आई से कि आई वांट टू फील द मर्सी ऑफ गॉड, आई वांट टू फील कि हाँ यार मैं अल्लाह की नेमतों को वाकई ही महसूस करूँ। तो यू नो इफ़ यू वंस अगेन एंड यू नो जस्ट गोइंग बैक टू सूरह दोहा, आई जस्ट फील लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इस सूराज ऑफ होप के यू नो द सूरा एंड्स विद व्हाट के वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। इसका मतलब ये कि देयर इज एन एक्शन दैट यू नीड टू कीप डूइंग एवरी सिंगल टाइम। दीज आर पीपल ऑफ अमल जो उनकी यू नो वाकई ही तहज्जुद गुजार होना, वाकई ही रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करना, वाकई ही दुरूद शरीफ पढ़ना, वाकई ही रोज़ कुरान खोलना। फिर जब मुसीबत आती है ना तो आपका दिल संभला हुआ होता है। तो फिर you read the story of Musa alayhi salam's mother, and you know अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, I'm forgetting the Arabic, but you know अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसके दिल को you know हमने उसके दिल को संभाल लिया, we held it together, you know it was not random, ये एक बाअमल खातून थी, ये अल्लाह से ताल्लुक वाली खातून थी। तो जब मौके में इतनी बड़ी मुसीबत आई कि वो कह रही है कि मुझे अपने बच्चे को जो है ना वो रिवर में डालना पड़ रहा है, अल्लाह इज सेइंग नहीं हमने उसके दिल को ना। तो ये अल्लाह ताला you know ये अल्लाह का खास ताल्लुक है उन लोगों के साथ जो वाकई अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में मानते हैं। क्या बात, नॉट जस्ट अ लिप सर्विस और ठीक है हम सारे ही जो ना नाम तो हमारे सारे ही अब्दुल्ला और जो है ना अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम हो सकते हैं, बट ये लिव्ड रियलिटी है। एंड कभी कभार आई फील कि हम व्हेन वी टॉक अबाउट रिटर्निंग बैक एंड टेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट, द फर्स्ट थिंग आई थिंक फॉर मी एंड आई एम सेइंग इट फॉर माई सेल्फ, ईयर 2026 आई वॉन्ट टू बिकम एटलीस्ट 50% practicing on the things I'm saying। मैं कहता हूँ अगर मैं ये कर लूँ ना
ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि कुछ काम बन बहुत जाएगा। बहुत बड़ी कामयाबी। तो यू नो समवेयर अमेजिंग माशाल्लाह, वी नीड टू बिकम पीपल ऑफ एक्शन। अच्छा, एक कोट आपके साथ शेयर करता हूँ मैं इमाम इब्न अल क़य्यिम का। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स एंड माई गो टू कोट जब भी कोई वरी आती है मुझे। ही सेड दैट लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम वन वरी टू अनदर एक्सेप्ट फॉर दोज हु टर्न एवरी वरी इनटू वर्शिप। अब देखें, उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि लाइफ में वरीज नहीं आएंगी। द वे ही यू नो हैंडल्ड दिस रियलिटी कि यस लाइफ में परेशानियाँ आएंगी, वरीज आएंगी। कोई उन्होंने सब्ज बाग भी नहीं दिखाए कि नहीं लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। साथ में एक विजन भी दे दिया कि सिर्फ वो लोग ही ठीक रहेंगे जो हर वरी को, हर परेशानी को इबादत में बदल देते हैं। क्योंकि यासीन भाई, जब दिल दुखा होता है ना, जब बंदा डाउन होता है, उसका दिल टूटता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं दुनिया से, उसकी ड्रीम्स टूटती हैं, उसके आंखों से पर्दा हटता है, रियलिटी सामने आती है, सुभान अल्लाह। फिर जो उसका दिल कंड्यूसिव होता है ना, और जितना सॉफ्ट होता है टू गो टू अल्लाह, और फिर जो दुआ निकलती है ना अंदर से, वो आम हालत में नहीं निकल सकती। और फिर जो इबादत कर सकता है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो आम दिनों में नहीं कर सकता। तो दिस कोट इज़ ब्यूटीफुल, और इसमें ये रियलिटी भी बता दी गई है कि यस लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम वन वरी टू अनदर। बिल्कुल आएंगी वरीज। देखें, बेस्ट ऑफ पीपल वेंट थ्रू वरीज। प्रॉफिट्स की स्टोरीज उठाकर देख लें, सुभान अल्लाह, दे फेस्ड एवरी काइंड ऑफ वरी, यानी फैमिली से भी, फिर डेथ्स, जितनी डेथ्स हमारे प्रॉफिट ने देखी, अल्लाह अकबर। प्रॉफिट ने अपने हाथों से देखे अपने बच्चों को दफन किया, और कितने सहाबा की डेथ्स देखी प्रॉफिट ने, और फिर उनको दफन किया। तो ही वेंट थ्रू सो मच, वी कैन नॉट इमेजिन। मतलब मैं और आप अगर इतनी डेथ्स देखें तो मेरा ख्याल हम नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, हम डिसफंक्शनल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, इसके बावजूद ज़िंदगी जी कर दिखाई, मुस्करा कर दिखाया। ही लिव्ड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, ही स्टार्टेड एवरी डे यू नो विद पॉजिटिविटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन अगर हम देखें, उसको एनालाइज करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 24 घंटे थे, तो देखें छोटी छोटी चीज़ें यासीन में हम इग्नोर करते हैं। ये जो दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, इसमें शुक्र है, ग्रैटिट्यूड है कि अल्लाह ताला तूने मुझे ज़िंदा कर दिया, यानी मौत के बाद। मौत ही है ना, रात को सोना। तो हमारे नबी तो सिखा रहे हैं कि दिन का आगाज़ ही ग्रैटिट्यूड से करो। फिर देखिए सफाई से, इसमें भी पॉजिटिविटी है। आयशा कहती है ना, सबसे पहले उठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे। तो ही एक्चुअली टॉट द उम्मा टू स्टार्ट लिविंग। क्या हुआ, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जी कर दिखाओ। बिल्कुल, इसीलिए तो दुनिया में आए हो, कि इसीलिए तो फरिश्तों कहा गया था ना कि आदम को सजदा करो, इसको ऑनर करो, इस बीइंग को, क्योंकि ही इज़ द बीइंग जो इन सारी मुश्किलात के बावजूद अपने जौहर दिखाएगा, अपना पोटेंशियल दिखाएगा, अल्लाह का शुक्र करके दिखाएगा। सो ये हदीस, सॉरी ये जो कोट है यासीन भाई, दैट परेशानी को इबादत में कन्वर्ट करो, और जो है ना, टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ, बिकॉज जो दुआ, जो आंसू इस स्टेट में निकल सकता है, वो और स्टेट में नहीं निकल सकता है। तो देयर इज़ ऑलवेज you know this chance to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, like I would argue Ali bhai कि that's what hidayat means, right? यही तो हिदायत है ना, कि इंसान कोई मुश्किल में आए, कोई मुसीबत में आए, एक तो रियलाइज़ करे। I think that sometimes we have a misconception. I think this quote is powerful. It clears away a misconception के you know sometimes you know somebody will come to you कि you know मेरी ज़िंदगी के मसले हैं, ये बोला अच्छा यार तुम नमाज़ पढ़ो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, यू नो ज़िंदगी दीन के अकॉर्डिंग करो, क़यामत की फ़िक्र करो। एंड सो मेनी टाइम्स यू विल सी दैट उसकी इमीडिएट दुनिया सॉर्ट नहीं होती, कभी कभार मसले बढ़ भी जाते हैं। एंड अब वो परेशान हो रहा है कि यार मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मैं तो दुआएं कर रहा हूँ और मेरी तो मुसीबत बढ़ती जा रही है। एंड हिदायत मीन्स दैट यू रियलाइज कि ओ इट मीन्स अल्लाह इज सेइंग डू मोर, क्राई मोर, डू मोर सजदास, डू मोर तौबा। हाँ, हमें वो उस वक्त शॉर्ट टर्म की तकलीफ लग रहा होता है कि यार ये तो मेरा मसला बढ़ता जा रहा है, हालांकि यू नो सम टाइम्स व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग मोर प्रैक्टिसिंग, अल्लाह आपको वाकई थोड़ा हिलाते हैं और ट्राई करते हैं कि भाई तू इसलिए कर रहा था, ये तो नहीं है जॉब नहीं लग रही थी, तूने कहा कि बस मैं जो है ना 5 वक्त पढ़ लूँ, अब नमाज तो जॉब लगी छोड़ दूंगा, तो अल्लाह ट्राइज यू कि नहीं आई विल होल्ड इट अवे। एंड यू नो अल्लाह ताला बीइंग द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, वो चीज़ आपको
so many times you realize कि यार जब वो मिलती है तो it makes perfect sense कि यार this was the time I was supposed to get it. Maybe 2 weeks ago, 2 months ago मैं उसकी कदर नहीं करता या कुछ और हो जाता या ये जॉब नहीं थी वो जॉब थी या जो भी you know so many things अल्लाह ताला holds off. तो एक चीज़ I you know it's a powerful quote because people have to realize that we live with that. हिदायत इज़ दैट कि आप उन टेंशनों के साथ, उन मुसीबतों के साथ, परेशानियों के साथ जियोगे, ख़त्म ही नहीं हो सकती. You know इट्स सो, ये कोई फैंटेसी, ये कोई हैरी पॉटर की मूवी नहीं है कि एंड में जो है ना, मतलब एंड में जो है ना बस आप हैप्पली एवर आफ्टर हो गए. हैप्पली एवर आफ्टर के लिए सिर्फ जन्नत है. दुनिया में तो यू नो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, यू नो कि आप टॉयल में ही हैं, टॉयल में ही रहेंगे. उस टॉयल में यू विल फाइंड कंटेंटमेंट. उस टॉयल में यू विल फाइंड गॉड. उस टॉयल में यू विल फाइंड you know moments of hope and resilience that will, like I was just thinking, you know, आपने अजीब बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ना आप कहते हो why is there so much hope, and I feel that one thing, and you know once again because new year, new niyats, you know, new resolutions, I think it's because his life's purpose was defined. And today we are living lives that are completely purposeless. मेरी तरह one coffee to another, purposeless ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए कि you know what do I want, what do I genuinely want to achieve. अच्छा, if my goal is set, अगर मेरा वो work at the center defined है ना, and उनके लिए clear है कि मैंने ता क़यामत के हर इंसान को जन्नत तक पहुंचाना है, अब हर मुश्किल जो है ना वो एक side note है. Because I'm focused. And you'll see in दुनिया people who are focused, be it focused on दुनिया, बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजर जाते हैं. उनका दिमाग लगा हुआ होता है. एंड इसमें यू नो यू विल लुक एट द टॉप CEOs, यू लुक एट द यू नो डायरेक्टर्स, यू लुक एट प्राइम मिनिस्टर्स, यू लुक एट यू नो बिग किंग्स जिन्होंने कुछ अचीव करना था लाइफ में थ्रू आउट हिस्ट्री. इफ द गोल वाज क्लियर इट बिकम्स ईजी. हमारे लिए आसान है, मुसलमान है, गोल क्लियर है, यू नो, इफ अल्लाह इज वाकई द पर्पस, सही बात, देन आई थिंक दैट दिस टास्क देन बिकम्स इजियर. वरना ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है. आपने मेंशन किया अपने बातों में माशाल्लाह, बातों में कि वी नीड टू बी क्लियर अबाउट द पर्पस एंड द रीज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he you know was so satisfied with everything, or he lived the best version of himself was because उनको पर्पस क्रिस्टल क्लियर था और सहाबा को भी पर्पस क्रिस्टल क्लियर था. तो आई थिंक दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट. पहली जो हमने बात की ना कि लेट्स टेक अ फ्रेश स्टार्ट बाय रिवाइजिंग आवर कॉन्सेप्ट्स अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला खैर ही खैर है और अल्लाह ताला से गुडनेस ही गुडनेस है और अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, आपका खैर खा है, एंड इंशाल्लाह एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दूसरी जो आपने बात की ना पर्पस, मैं इस पे एक चीज़ ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आई वाज रीडिंग के 3 चीज़ें अगर हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर लेना तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और वो है पर्पस, गोल एंड रोल. अब मोस्ट ऑफ द पीपल दे व्हेन दे मेक देयर गोल्स एंड रोल्स देयर सोल पर्पस, तो ऑब्वियसली कोई भी गोल और रोल हमेशा नहीं रहता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू गेट इनटू सम यूनिवर्सिटी, लेट्स से आईवी लीग मेरा शौक़ है, मैंने हार्वर्ड में जाना है, इधर उधर जाना है, और मैं उसके लिए बड़ी मेहनत करूं और मैं उसको अचीव कर लूं लेट्स से, तो कुछ अरसे बाद वो चीज़ मुझे इतना वो कोई शायद वो ना दे, थ्रिल ना दे, और मैं कहूँ कि यार बस ठीक है, आई हैव डन इट, नाउ व्हाट नेक्स्ट. इसी तरह आई वांट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, लेट्स से मेरा ये गोल है, कुछ अरसे बाद मैं कहूँगा यार ठीक है, आई हैव डन इट, नाउ व्हाट नेक्स्ट. तो गोल्स अचीव हो जाते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोई नया गोल आ जाता है. कोई भी गोल कॉन्स्टेंट नहीं रहता है. इसी तरह किसी ने कोई गोल बनाया कि मुझे किसी से शादी करनी है, और लेट्स से खुदा ना खास्ता आपकी वहाँ शादी नहीं हुई, तो व्हाट विल हैपन अगर वो गोल आपका सोल मकसद भी था, पर्पस भी था, देन ऑब्वियसली लाइफ इज़ ओवर फॉर यू, बिकॉज आपका पर्पस अचीव नहीं हुआ है, ना कि गोल, बिकॉज दैट गोल वाज योर सोल पर्पस. तो लोगों को ये समझना चाहिए, स्पेशली मेरे नौजवानों को, कि गोल मकसद नहीं होता है, ना ही रोल मकसद होता है. जैसे मैंने एक रोल में हमेशा नहीं रहना है. अगर मैं किसी कंपनी में लेट्स से CEO हूँ, तो मैंने हमेशा के लिए CEO नहीं रहना है, मैंने रिटायर होना है. इसी तरह मैं किसी कंपनी में मैनेजर लेवल पे हूँ और बहुत पर्क्स एंजॉय कर रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा कि मेरे पर्क्स मुझसे लिए जाएंगे, मेरा रोल चेंज होगा. तो बहुत से लोग आपने देखा ना कि जब उनका रोल चेंज होता है तो फिर भी वो डिप्रेस हो जाते हैं. दे कैन नॉट एडजस्ट टू द लाइफ, बिकॉज लाइफ देन थ्रोज चैलेंजेस एट देम, और फिर वो बड़ा याद कर करके रोते हैं कि एक वक्त था कि मेरे पास ये पर्क्स थे, एक वक्त था मेरा ये रोल हुआ करता था, लोग मुझे सैल्यूट करते थे. आपने अक्सर स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आपने अक्सर इस तरह देखा होगा कि व्हेन दे रिमेंबर देयर पोजीशन
एंड द अथॉरिटी एंड पावर दे हैड, अल्लाह माफ़ करे, फिर उन्हें ना बड़ा पोस्ट वो रिटायरमेंट डिप्रेशन, ये बाकायदा इट इज़ रियल पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन, बिकॉज जब वो घर में एकदम आते हैं तो दिस इज़ वेयर रिलीजन कम, सुभान अल्लाह, कि ठीक है आपका वो एक रोल था वो ख़त्म हो गया, बट नाउ यू शुड फोकस ऑन योर रियल पर्पस। आपका रियल पर्पस है अल्लाह ताला की इबादत, आपका रियल पर्पस है टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपका रियल पर्पस है टू मेक श्योर कि यू स्टैंड बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आप वहाँ पर कामयाब हो, नेक्स्ट वर्ल्ड में कामयाब हो। तो देखिए यासीन भाई, एज लॉन्ग एज पर्पस इज़ देयर, एज लॉन्ग एज पर्पस आपका जिंदा है, चल रहा है, नो मैटर आपका रोल चेंज हो गया, आपके गोल्स अचीव हुए नहीं हुए, चेंज हो गए, तो दिस इज़ हाउ सिंपल एंड ब्यूटीफुल लाइफ बिकम्स व्हेन यू रियलाइज कि पर्पस इंसान का बहुत जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, और किसी भी गोल को कभी सोल पर्पस नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है गोल अचीव हो जाए, हो सकता है गोल ना अचीव हो। In fact, I think you mentioned something. एक तो खैर what a great framework and what a great way of, बहुत I think आसान अल्फाजों में एक बहुत बड़ी बात इसमें समझाई जा रही है, and you know I hope people can benefit from it. कि genuinely people who are sad today, depressed today is because of that, right? Yeah. And I think that एक चीज़ हमें clear होना चाहिए कि the past is important and the past is important टिल द फैक्ट कि मैं उससे कुछ लेसन्स ले सकूं, बट मैं लिव नहीं कर सकता पास्ट में। बिल्कुल ठीक। मैं अगर पास्ट में लिव कर रहा हूं तो फिर मैं उस ट्रॉमे से नहीं गुजर सकता। सही बात। मैं सही उस बात। अपने, जिस तरह आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि मैं अपने उस पिछले रोल को एंड उसी के बारे में यू नो आई स्टे स्टक इन दैट। राइट। इट्स अबाउट मूविंग अहेड। हमारा दीन हर मौके पे यही कह रहा है, यू नो, सो इट्स अ न्यू ईयर, इट्स अ न्यू स्टार्ट। एंड इनफैक्ट यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग, जो एक तो वो वाली बात ना कि आपने उस वक्त जो है ना वो जो हमें उठने की एक दुआ बताई थी, जो मसनून दुआ है, it's so amazing that I was thinking that forget new year, the prophet is saying every new day is a fresh start. ये नहीं है हम तो चलो रमज़ान टू रमज़ान चल रहे होते हैं, कोई मुहर्रम टू मुहर्रम चल रहा है, कोई जैन टू जैन चल रहा है, these are just dates and numbers and all of that. The Prophet is teaching you every single day that you get up, yes, it's a new day. It means what? It does not mean कि the past is gone, हम cluelessly और foolishly नहीं रह रहे। नहीं, मैंने अपने कल से क्या सीखा, अब मैंने आगे कैसे अप्लाई करना है। क्या बात। And I move on with my life. क्या बात। And I think that movement, and but once again, move to where? You know, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। And I don't know, like आपके अपने you know experience में आपको and you know like why do you think that the youth today is struggling with that? कि you know हम बहुत बार मैं सोचता हूँ कि यार, and मेरे साथ भी बहुत बार ये हो रहा है कि हम पर्पस हट रहा होता है। You know, for a lot of people, and you know, I'm assuming that so many people listening to this podcast are, you know, दीन दोस्त हैं, वो बेहतर होना चाह रहे हैं, वो अल्लाह से एक मोहब्बत रखते हैं, वो दीन से एक मोहब्बत रखते हैं, and so many times even people who are practicing, it shifts, you know, and so why do you think that sort of phenomenon takes place? कि यार ये क्यों ये shifting हो रही होती है बार-बार हमारी? असल में यासीन में आई थिंक हम बड़े ना हाइपर मटीरियलिस्टिक दौर में रह रहे हैं, और ऑल ऑफ अस आर अफेक्टेड इन सम वे, जिसमें ना मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट है हमारे ऊपर ना, गोल्स और वो द विश टू बी परफेक्ट और एक परफेक्ट रूटीन अचीव करना, और एक वो वाली लाइफ अचीव करना जिसमें ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं, यू नो। आई थिंक कि वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि बहुत से दीनदार लोग भी, इंक्लूडिंग हमारे हलका में, बल्कि हम अल्लाह ताला हमें दीनदार बनाए, हम भी कभी कोई चीज़ ना मिले ना, कोई दुआ ना कबूल हो, तो वो एक वो चीज़ आ जाती है कि यार क्यों नहीं, और क्यों मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, मे बी अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है या मेरे से कोई कमी हो रही है। हालांकि आप देखें कि हज़रत आयशा को औलाद नहीं थी, हज़रत हफ्सा को औलाद नहीं थी, तो इससे क्या साबित होता है कि औलाद भी आपका पर्पस नहीं है। इट कैन बी अ गुड गोल, यू कैन आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह मुझे औलाद दे, लेकिन इट इज़ नॉट अ पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आपकी औलाद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं आप नॉन फंक्शनल हैं लाइफ में। इसी तरह कुछ हमारे असलाफ गुजरे, उनकी शादी नहीं हुई। इमाम बुखारी
उनके बारे में मशहूर है। इसी तरह इमाम मुस्लिम के बारे में गालिबन कई ऐसे लोग, इमाम तैमिया उनके बारे में बहुत फेमस है, उनकी शादी नहीं हुई। तो इससे क्या साबित होता है कि शादी भी पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। इट इज़ डेफिनेटली अ मीन्स टू मेक लाइफ बेटर और ब्यूटीफुल इंशाल्लाह। बट अगर किसी की नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि वो नॉन फंक्शनल है और वो बेकार है और वो ज़िंदगी पर्पसफुली नहीं गुजार सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह किसी ने दुनिया बनाने की कोई दुआ की, आप कई सहाबा देख लें कि उनकी दुनियावी कंडीशन क्या थी। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को आप देख लें, मुआज़ बिन जबल को देख लें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लें, असहाबुस सुफ़ा जो थे। तो देन अगेन यहाँ से क्या साबित होता है कि दुनिया बनाना भी पर्पस नहीं है। इट कैन बी वन ऑफ द गोल्स टू मेक योर लाइफ क्वालिटी लाइफ, यस, ठीक है, जायज़ है। और अल्लाह के नबी ने बाकायदा कहा कि 4 चीज़ों में खुशी है, जिसमें अच्छी बीवी है, उसमें अच्छी सवारी का जिक्र है, उसमें अच्छे घर का जिक्र है, स्पेशियस घर का, अच्छे नेबर का जिक्र है। यस, दीज कैन बी गोल्स। लेकिन अगर नहीं मिले तो इसका क्या मतलब है कि अब आप नॉन फंक्शनल हैं लाइफ में? नहीं। तो आई थिंक कि जो आपने सवाल पूछा ना कि हमारी यूथ और इवन जो दीनदार लोग हैं वो भी कभी कभी ना मायूस नज़र आते हैं, तो शायद सम वे डाउन द लाइन हमारे जहन में सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि यार अगर गोल नहीं अचीव हुआ ना तो ये कमी है। और चूंकि ये कमी है तो ये मेरी लाइफ में एक धब्बा है, और आई थिंक कि वही चीज़ हमें बार बार स्ट्रेस देती है। सो उसका सलूशन यही है मेरे नज़दीक कि लेट्स कम बैक टू द रियलिटी और लेट्स थिंक कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम जी क्यों रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी वी केम फ्रॉम अल्लाह and we will go to Allah. That's it. ये है हमारा जीने का मकसद, सुभान अल्लाह। तो I think this is simple as that. I think and बिल्कुल you know very succinctly put Ali bhai कि for a lot of the, and at least you know the youth listening, you know I would love for them to sort of understand कि it has to start with one step that you take practically. So let's say आप कह रहे हैं कि यार वाकई ही I want to be this person, I want to be in this life, तो आप बताएं कि ठीक है आप अपने इल्म के बारे में क्या करने लगे। हाउ क्लोज आर यू टू द कुरान, यू नो आप कुरान समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। एक तो है ना कि उसकी तिलावत करना, एक है कि अच्छा वाकई क्या मैं उस नॉलेज के करीब होना चाहता हूँ, विच कैन, बिकॉज let's say I want to be conscious of God, so then I have to study books that will remind me of God, starting with the Quran Majid, right, जो उनकी किताब है। Then you know what did the Prophet say, right? What did these amazing scholars, you know, people like you know इब्न क़य्यिम की हम बात करें, इब्न तैमिया की हम बात करें, you know इमाम बुखारी की हम बात करें, अगर मुझे वाकई ही उन जैसा होना है या एटलीस्ट मुझे you know उतनी कॉन्शियसनेस चाहिए, तो then I have to you know read what these guys said, जिन्होंने ज़िंदगी दीन के लिए दी है। क्या मैं उस इल्म की जर्नी पे चलना चाहता हूँ? एंड यू नो एंड यू नो मे बी मेरा इस पे अपना एक बायस है, यू नो, बट आई फील दैट्स वन की एस्पेक्ट ऑफ यू नो फाइंडिंग दैट कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज गेनिंग मोर नॉलेज। एंड आई थिंक व्हाटएवर आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू, अगर मैं पूरा दिन बैठा इंस्टाग्राम पे लोगों की रीलें देख रहा हूँ और मैं उसमें मैं उनकी गाड़ियाँ देख रहा हूँ और मैं उनकी जो है ना घर को देख रहा हूँ और मैं उनकी अचीवमेंट्स हैं जो कि सूडो अचीवमेंट्स हैं, जो कि यू नो इंस्टाग्राम पे वही ज़िंदगी जाती है जो अच्छी होती है। हर किसी के मसले होते हैं, यू नो इवन द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ प्रॉब्लम्स, राइट? इट्स नॉट लाइक कि उसके मसले सारी ज़िंदगी हल हो गए, बट इफ़ आई एम कंज्यूमिंग दैट ऑन अ डेली बेसिस, देन आई पेयर दैट विथ कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम कितना खोखला हो चुका है कि क्या ही हमारी यूनिवर्सिटियाँ प्रोवाइड कर रही हैं, क्या ही हमारी स्कूल पढ़ा रहे हैं, हम क्या ही कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं। इस सारे बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट यू नो मनी माइंडेड सेल्फिश एक एम्प्लॉई क्रिएट करें हम जा रहे हैं, एंड देन पूरी रात बैठ के मैं सिर्फ एक मीडिया की कंजम्पशन ओवरलोड पे हूँ। तो इन दी एंड मैं कहूँगा कि यार मुझे अल्लाह से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली मतलब ये कोई साइंस की बात थोड़ी हो रही है, मतलब ऑब्वियसली आप डिस्कनेक्ट फील करेंगे, ऑब्वियसली आपका पर्पस कैटर होगा। तो स्टार्ट समवेयर, यू नो, मतलब आई थिंक दैट वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ शर और अच्छाई दोनों अबंडेंस में अवेलेबल है। तो आपके पास शर के भी बहुत रास्ते हैं, एंड आई जेन्युइनली फील इन पाकिस्तान वी आर ब्लेस्ड। पाकिस्तान कुछ ममालिक में से रह गया है जहाँ वाकई ही मदारिस एग्जिस्ट करते हैं, स्कॉलर्स एग्जिस्ट करते हैं, अनफिल्टर्ड दावा हो रही है माशाल्लाह। यू नो अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा इस हिफाजत में रखे अपनी, कि माशाल्लाह बहुत दीन का काम हो रहा है और बहुत जैसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं बहुत ही अनफिल्टर्ड वे में वो काम हो रहा है, हर तरह का काम हो रहा है, बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी। तो यू नो रीच आउट टू दीज प्लेसेस, यू नो कनेक्ट समवेयर, यू नो आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, यू नो उलमा के साथ जुड़ेंगे,
आप उन लोगों के साथ जुड़ेंगे जिन्होंने ज़िंदगी जो है ना वो जो दीन के लिए जी रहे हैं, तो आपको भी अपना मकसद आसान नज़र आएगा, आपको उस पर अमल करना भी आसान नज़र आएगा. तो that's one place to start, I feel. एक्सीलेंट. मैं एक आयत भी सुनाना चाहूँगा यासीन भाई, जो बड़ी रेलेवेंट है इस टॉपिक से, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड. एंड नया साल चले शुरू हो रहा है, सोलर कैलेंडर, ऑल्दो इस्लामिक कैलेंडर तो मुहर्रम से शुरू होता है, बट चलें जो आजकल हमारी लाइफ है वो इसी कैलेंडर के मुताबिक है, तो लेट्स एग्री कि नया साल शुरू हो रहा है. सो दिस आया इज़ वेरी रेलेवेंट. सूरह हशर की आयत नंबर 18 है. अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून. ओ यू बिलीव, fear Allah, be conscious of Allah, and let every soul look to what it has put forth for tomorrow, and be conscious of Allah. Indeed, Allah is acquainted with what you do. ये जो नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है ना यासीन भाई साया में, कि प्लीज़ बी प्रोएक्टिव, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट द रियल थिंग. एंड द रियल थिंग इज़ कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ जा रही है. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला ने कायनात का आगाज़ किया है, एंड इट्स गोइंग टू एंड, एंड एवरी थिंग इज़ मूविंग टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो कुरान भी कहता है ना, एवरी थिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स इट्स लॉर्ड. सुभान अल्लाह. तो अल्लाह ताला हमें याद दहानी करवा रहा है कि देखो, ये देख लो कि कल के लिए क्या है तुम्हारे पास. जब तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी. छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा था, ये हुआ, वो हुआ. व्हाट विल मैटर इज़ कि क्या तुमने वो किया जो तुम्हें कहा गया था करने के लिए, और क्या तुमने अल्लाह ताला को टाइम दिया जिसके लिए तुम्हें क्रिएट किया गया था, अल्लाह की इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया गया था. तो हाउ डिड यू take advantage of your potential and your qualities and whatever faculties you were given to realize this purpose and to act on this purpose. और इस हवाले से मैं एक हदीस भी कोट करूँगा और चाहूँगा आप भी ऐड करें. दिस हदीस इज़ ऑल्सो वेरी रेलिवेंट टू व्हाट वी आर टॉकिंग. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टेक एडवांटेज ऑफ 5 बिफोर 5. 5 ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि 5 चीज़ें आ जाएं. और वो क्या कहें? सुभान अल्लाह. सबसे पहले योर यूथ बिफोर योर ओल्ड एज. नौजवानी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बुढ़ापा आ जाए. उसके बाद योर हेल्थ बिफोर सिकनेस. सेहत का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बीमारी आ जाए. योर वेल्थ बिफोर पॉवर्टी. अपनी वेल्थ का कुछ फ़ायदा उठा लो इससे पहले अल्लाह न करे फ़क़र आ जाए या तंगी आ जाए. योर फ्री टाइम बिफोर गेटिंग बिज़ी. इससे पहले को बहुत मसरूफियत आ जाए तो फ़ारिग वक्त का फ़ायदा उठा लो. और योर लाइफ बिफोर डेथ. जनरल नसीहत कि ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले मौत आ जाए. मतलब व्हाट मोर इज़ रिक्वायर्ड एज अ न्यू ईयर गोल, टू बी ऑनेस्ट. ये हदीस और ये जो आया है, सुभान अल्लाह. आई थिंक लाइक वाकई हमारे जो नबी हैं वो जमामिउल कलम है सल्लल्लाहु अलैहि. Like you're so right ke I think this is one hadith that can take you through life, like one ayah and one hadith out of so many you can just choose and say कि यार वाकई अगर मैं सिर्फ इसी को अपना गोल बना लूँ, पर्पस ही बना लूँ, बल्कि I think it can take me through dunya and the akhirah. I think for me, like I'll start with the easiest, and by the easiest I mean I feel that something that is immediate is that free time before you get busy. And I want to say to my brothers and my sisters, and I want to say to myself, हम इसकी worth नहीं समझते. Especially when you're in school, you're in university, हमें लग रहा होता है कि पता नहीं बस ये एग्ज़ाम और ये societies और ये socializing, इतना टाइम होता है. And during that time I can either build myself or I can break myself. उन दिनों में मेरी क्या हैबिट्स बनती हैं, मेरे दोस्त कौन बनते हैं, मैं अपना पर्पस कैसे डिफ़ाइन करता हूँ. And life catches up. हमें लग रहा होता है कि यूनिवर्सिटी मुश्किल है, यू गेट आउट, जॉब बंदा करने जाता है ना तो लग पता चल जाती है कि यार ज़िंदगी क्या है. उस वक्त आपको वो लेक्चर याद आ रहे होते हैं कि हाँ यार मैं सुबह 8 बजे उठ के चले जाऊँगा, बट ये सुबह 9 बजे पहुँचना ना बड़ा मुश्किल है. बेचारे हमारे नौजवान जो है ना वो गरीबों की तरह फिर रहे हैं कि कोई शादी करा दे. शादी कर जाए ना तो फिर लग पता चलती है कि शहर शादी थी, शादी थी, बच्चे थे, ससुराल थे. मतलब एक होता है कि एंड ओवर टाइम आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ होती जाएगी. द अर्लियर यू रियलाइज़ कि नहीं यार मैंने टाइम निकाल के कुछ टाइम अल्लाह को देना है, अल्लाह के दीन को समझने को देना है, कुछ अपनी हैबिट्स ऐसी बिल्ड करनी है जो मुझे काम आएंगी. लाइक आई फील, एंड मैं वंस अगेन अपनी बात कर रहा हूँ कि मे अल्लाह गिव अस द ट्रू तौफीक टू बैलेंस आवर टाइम एंड टू मैनेज आवर टाइम. लाइक अभी भी
वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ हर चीज़ फैसिलिटेटेड है. तो आई एम ड्राइविंग, आई एम नॉट वॉकिंग और ऑन अ हॉर्स, राइट. मैंने खाना पकाना है तो मैं माइक्रोवेव में ना 2 सेकंड में बना सकता हूँ, ठीक है ना. मुझे मेरा कम्युनिकेशन टाइम, ट्रैवल टाइम, हर चीज़ का टाइम, आज हम सहूलत में, मतलब मुझे गर्मी लगती है तो मुझे नथिया गली नहीं जाना होता, मैं जो है ना, मैं पंखा चला लेता हूँ, मैं एसी चला लेता हूँ. मुझे सो यू अंडरस्टैंड, लाइक इतनी फैसिलिटेटेड हम वक्त में, बरकत कोई नहीं है. बिल्कुल एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है. हम एक ऐसे दौर में जहाँ मैं टेक्निकली पूरी दुनिया से कनेक्टेड हूँ, एंड येट मुझे लग रहा है कि यार मेरे पास कोई एम्प्टीनेस है. तो एक हम कॉन्ट्रडिक्शन में रह रहे हैं, एंड उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे वक्त से वो बरकत उठ गई है, बिकॉज हमने हर चीज़ को टाइम दे दिया है सिवाय अल्लाह के. मैंने उस सारे पॉकेट्स को फिल अप कर दिया. सो आई फॉर मी, इफ़ आई जस्ट इवन फराग का कबला शुगलिक, कि मैं अपने उस फारिग वक्त को वाकई ही यूटिलाइज कर लूँ. एंड once again, easier said than done, but whenever I've done it, it's been worth it. वो ups and downs आ रहे होते हैं, but if I look back and whenever I've managed to fill that free time with productive things, things that I know will please Allah subhanahu wa ta'ala, or I hope will please Allah subhanahu wa ta'ala, you feel the barakah in your time. You feel the barakah in your time. So, for me, that's out of all of this, the one that sticks out. यार कैन आई डू इट, कैन आई नॉट डू इट, लाइक दैट्स मे बी माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि मैं अपने फ्री टाइम को वाकई ही, बल्कि मैं बस अपने पूरे दिन को किसी तरह प्रोडक्टिव कर दूँ. ब्यूटीफुल. अच्छा, इसको मैं एक और हदीस कुदसी बयान करता हूँ आपको, बड़ा इंशाअल्लाह ताला. दिस हदीस कुदसी इज़ लिटरली, इसको क्या कहूँगा मैं, कि जैसे खुशी नहीं एकदम मिल जाती और बंदा एकदम चौंक जाता है कि यार इट इज़ एज सिंपल एज दैट. यानी अगर मुझे बरका चाहिए अपने टाइम में, इस हसल बसल में मुझे एक सोल्यूशन चाहिए, एक रूटीन चाहिए कि क्या करूं, तो ये हदीस दिल को खुश कर देती है. हदीस कुदसी है और आपने सुनी होगी, यासीन भाई, सुनन तिरमिज़ी में है और सही है. इलामा अलवानी ने इसको सही कहा है. अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं, ओ सन ऑफ एडम, ए इब्ने आदम, यूज़ योर फ्री टाइम टू वर्शिप मी. आपने डेफिनेटली ये सुनी होगी. And I will fill your heart with riches and alleviate your poverty. Otherwise, I will fill your life with troubles and never relieve your poverty. अब देखिए कितना ज़बरदस्त सोल्यूशन है कि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि यार ये कि मौलवी क्या सोल्यूशन दे रहे हैं कि बस अल्लाह की इबादत करो, ये क्या सोल्यूशन है. हालांकि शायद हमें पता नहीं है, जब हम ये सुनते ना उलमा से और हमारे दीनी लोगों से कि यार रिटर्न टू अल्लाह की इबादत करो, शायद हम इसको इसलिए यासीन भाई इतना अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज वी डोंट नो हु अल्लाह इज़. वी डोंट नो कि हम किस इलाह की वर्शिप कर रहे हैं. द लॉर्ड हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, हु क्रिएटेड टाइम, who gives baraka, who gives risk, the Lord who controls the hearts of people. मेरा तो ख्याल हम अल्लाह के बारे में क्लियर नहीं है, तभी शायद हमें ये अजीब सा सोल्यूशन लगता है कि यार ये क्या मौलवियाना सोल्यूशन ना दो हर चीज़ का कि जी बस अल्लाह की इबादत कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, सुभान अल्लाह, कुछ साइकोलॉजी बताओ, कुछ चस नहीं आ रही, सुभान अल्लाह. तो आई थिंक कि हमें क्लियर नहीं है हु इज़ अल्लाह रियली. देखें इसमें है कि अल्लाह कहते हैं कि आदम के बच्चे मेरे लिए टाइम निकाल, मैं क्या करूँगा, आई विल फिल योर हार्ट विद गिना, मैं तुझे गिना दे दूंगा. और गिना इज़ सच अ वैल्यूएबल थिंग टू चेज इन दिस हसल एंड एज ऑफ हसल एंड बसल. आई विल एलिविएट योर पॉवर्टी, तेरा फ़कर मैं ख़त्म कर दूंगा. आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर मैटर, सुभान अल्लाह. So how beautiful and soothing is this hadith? I think that subhanallah, sometimes solution इतना ही simple होता है और इतना ही straightforward होता है. And I feel that people don't understand. जब हमें कोई कहता है ना, हम ना कि अच्छा मसला हो रहा है, ये कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, इबादत कर लो, इस सब का एंड गोल है कि ना. आई थिंक व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू से व्हेन दे से कि अच्छा यार तुम नमाज़ पढ़ लो, तुम तौबा कर लो, तुम इस्तिग़फ़ार कर लो, तुम जिक्र कर लो. People are simply saying कि तुम अपने रब से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड दैट कैन बी थ्रू मेनी वेज, राइट. एंड इतना ही वो सिंपल है, उसके आउट ऑफ स्कोप कोई और सोल्यूशन है नहीं. लाइक हम ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे और असबाब हो सकते हैं, इंसान जो है अपने आप को और बहुत सारी चीज़ें दिल को बहला सकता है, एंड दैट्स अ फैक्ट. बट प्रॉब्लम इज़ कि इफ़ यू वांट टू रीच दैट फाइनल सोल्यूशन एंड आपको वाकई ही वो सेंस ऑफ पर्पस एंड कंटेनमेंट एंड पीस चाहिए, तो भाई यही करना पड़ेगा. लोगों को लग रहा होता है कि पता नहीं हम क्या कहेंगे, भाई यही करना था,
हमारे नबी पसंद में यही बताया था भाई, नमाज ही पढ़नी थी, रोज़े ही रखने थे, जो है ना वो रात को इबादत ही करनी थी, तौबा ही करनी थी, इसके अलावा कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ नहीं है, यू नो. एंड आई थिंक दैट वी समटाइम्स maybe, and I don't know why it is, you know, Sheikh, I feel that हम ना एक नई जनरेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और हम भी उससे आई थिंक बहुत फेयरली इन्फ्लुएंस्ड हैं, वेयर चीज़ या तो कोई बहुत बड़ी हो रही हो या बस होनी नहीं है, यू नो. हम we started chasing things that are so big and glorified कि we sometimes forget कि नहीं यार, सोल्यूशन एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सोल्यूशन था. ये नहीं होना था कि हर बंदे ने सलाउद्दीन बन जाना था, यू नो. वी कैन एस्पायर फॉर दैट, एंड देयर विल बी सम पीपल हु विल गो ऑन टू डू दैट, बट फॉर, यू नो, द masses, it's about that basic connection, and that's built on the farais that your prophet told you. There's nothing out of it. There's no other, you know, like there's nothing to it. And you know, once again, you know, may Allah Ta'ala वाकई make us, you know, ba'amal of it, कि यू नो अल्लाह ताला वाकई हमारे लिए काफ़ी हो जाए, यू नो. हम शायद उस दौर में रह रहे हैं जहाँ हमारे लिए हर चीज़, यू नो, हम भाग रहे हैं, बट अल्लाह हमारे लिए काफ़ी नहीं हो रहा, जो सच बात है, हो ही नहीं रहा. हम कहते रहते हैं, बट समवेयर इन द बैक ऑफ माई माइंड इट्स द एक्स अमाउंट ऑफ मनी आई वॉन्ट टू मेक, इट्स दैट, यू नो, person I want to marry, it's that house I want to be living in, that car I want to be driving in, the respect I want, the followers I want, the, you know, the validation I want. अल्लाह कहीं नहीं है उसमें. अल्लाह इज सम बाय पेरिफेरी में, कि ठीक है यार, कलमा पढ़ा था, एक दिन अल्लाह से मिलना है, क़यामत होनी है, मरना है, मगर नॉट ट्रूली लाइक. एंड जो आपने शुरू में आई थिंक बात की थी कि हाइपर मटीरियलिस्टिक, यू नो, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जाके, यू नो, दीज रिमाइंडर्स आर फार एंड फ्यू. हमें, यू नो, वी नीड मोर रिमाइंडर्स, वी नीड मोर, और धक्के चाहिए हमें एक धक्का स्टार्ट गाँव में वैसे. सही बात. ये एक और धक्का प्लीज आपके सामने रखता हूं. ये बड़े धक्के लगा रहे हैं आप. एग्जैक्टली, ये उससे अगली ही आया है जो जिसमें हमने अभी डिस्कशन की है, सूरह हशर आया नंबर 18, एंड देन दिस इज 19. वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून. क्या तुमने देखा उनको जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया, यही तो लोग फासिक हैं. अल्लाह अकबर. सुभान अल्लाह. जस्ट लेट दैट सिंक इन, कि अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया. और आजकल फिज़िकली तो हम अपना आप नहीं भूले. वी गो टू जिम, वी लाइक टू वियर गुड क्लोथ्स, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बुखार होता है, दांत में दर्द होता है, तो यस, उस सेंस में तो शायद लोग अपना आप नहीं भूले हैं. लेकिन अपना आप भूलने से, यासीन भाई, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि वी हैव फॉरगॉटन व्हाई वी वर क्रिएटेड, वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रू आइडेंटिटी, वी हैव फॉरगॉटन कि हमारा असल मकसद क्या था, हमने क्या करना था, हम किसकी तरफ जा रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस आया? मैं तो व्हेन यू सेड इट, आई स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी अबाउट रोल्स एंड सेल्फ. यही खल्त मलता है ना. अल्लाह. आई थिंक फॉरगेटिंग योर सेल्फ इज नॉट रियलाइजिंग, एक जो आपने, यू नो, कि मैं क्यों बनाया था, और अब मैं बस फंसा हुआ उन रोल्स के अंदर. लाइक फॉरगेटिंग माई सेल्फ मीन्स कि इवन दो मैं शायद फिजिकली अपना वो टेक केयर कर रहा हूँ, बट मेंटली आई एम टेकिंग अ टोल, spiritually I'm taking a toll, emotionally I'm taking a toll, and it's because I am placing my reliance and my trust and my umeedein on things that are temporary. Allah. Even my parents are temporary. Right. You know, my aulad is temporary, my wife is temporary, my friends are temporary. The title and status I hold in this dunya is temporary. Yes. तो अगर मेरी complete reliance उसी पे है, तो and so then I have forgotten, you know, कि मुझे किसने बनाया था और क्यों बनाया था. And in that, ये जो बेचैनी है ना, is that they will forget themselves. कि आज आपको लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ, you know, कुछ सुलाने के लिए कुछ दे दो भाई, कोई दवाई चाहिए, कुछ सुकून चाहिए मुझे. I don't even know कि, you know, मैं रोज इस 9 to 5 में क्यों हूँ, मैं क्यों इस this cycle of life. That's forgetting yourself. Exactly. Like I'm gone. Absolutely. सुभान अल्लाह. और मैं थोड़ा सा एक और एंगल देता हूँ यासीन भाई, के यूथ को, कि अब हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, उस पर हम कंटेंट भी शेयर करते हैं, अपने थॉट्स भी शेयर करते हैं, और उस प्रोफाइल को हम बड़ा सजाते हैं, बड़ा उसको वो रखते हैं, क्या कहते हैं, कलरफुल, और यू नो HD 4K वीडियोस डालते हैं वहाँ पे वगैरह वगैरह. बट सारी चीज़ें साइड पे रख के 1 मिनट के लिए हम अकेले बैठ के सोचें कि हम हैं कौन, तो हमारे पास आंसर नहीं होगा कि हु रियली एम आई.
एज अ पर्सन। तो ये भी है अपने आप को फॉरगेट कर जाना कि आपने जो एक बबल में रह रहे हो आप, और आप जो है ना वो फेकनेस को रियलिटी समझने लगे हो, इल्यूजन को आप रियलिटी समझने लगे हो, और असल में आपके पास आंसर नहीं है हु यू आर। और ये कितना बड़ा रिमाइंडर अल्लाह ताला ने दिया कि सुभान अल्लाह, दे फॉरगेट देयर ओन सेल्व्स। अल्लाहु अकबर। यासीन भाई, दिस लास्ट हदीस आई विल लाइक टू कोट, और देन इंशाल्लाह आई विल लाइक यू टू कमेंट ऑन इट एज वेल। बहुत खूबसूरत हदीस कुदसी है, और इसका रेफरेंस आई थिंक सही बुखारी में है। यस, रवाहुल बुखारी, सही बुखारी में है। अबू हुरैरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई सर्वेंट, अल्लाह कहते हैं कि माई सर्वेंट ड्रॉज नॉट नियर टू मी विद एनीथिंग मोर लव टू मी देन द फराइज रिलीजियस ड्यूटीज आई हैव एंजॉयड अपॉन हिम। जैसे आपने कहा था कि इट्स सो सिंपल कि यू हैव जस्ट हैव टू फुलफिल द फराइज। अच्छा, उसके बाद है, एंड माई सर्वेंट कॉन्टिन्यूज टू ड्रॉ नियर टू मी विद नवाफिल सो दैट आई शैल लव हिम। अल्लाह ताला का लव अचीव करना है तो इट स्टार्ट्स विद फुलफिलिंग द फराइज। बहुत से लोग जो है ना क्वेश्चन करते हैं कि चलिए ठीक है, मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ताला से ताल्लुक बेहतर करना है, सो वेयर टू बिगिन। कितनी खूबसूरत इसमें डायरेक्शन दी गई हदीस में कि स्टार्ट विद फराइज, कम ऑन। यानी जो हुक्म दिया है रब ने उस पर अमल करना शुरू करो, सीधी सी बात है, वही तो लव की मैनिफेस्टेशन है। और उसके बाद नवाफिल की तरफ आओ, क्योंकि दैट विल शो द एक्स्ट्रा लव यू हैव ऑब्वियसली। क्योंकि यासीन भाई, नवाफिल तो वही करेगा ना जो वाकई में अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, जो उस चीज़ को अचीव करना चाहता है। अच्छा, उसके बाद कितनी खूबसूरत बात है, व्हेन आई लव हिम, जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, देन I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. अब इसको इमाम नववी ने और दीगर असलाफ ने बयान किया कि इससे क्या मुराद है। फिर अल्लाह ताला उसको वही सुनाता है जो सुनाना चाहता है, वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है। यानी अल्लाह ताला उसका एंकर बन जाता है इस तरह से कि उस बंदे की पूरी लाइफ अल्लाह ताला कंट्रोल करता है। और जब अल्लाह ताला के हवाले एक बंदा अपने आप को कर देता है तो फिर सोचें कि उसको टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि बस अब मेरा रब मुझे वही सुनाएगा जो मेरे लिए बेहतर है, वही दिखाएगा जो मेरे लिए बेहतर है, वहीं लेकर जाएगा जो मेरे लिए महफिल बेहतर है। और फिर है, वर ही टू आस्क समथिंग ऑफ मी आई वुड श्योरली गिव इट टू हिम, एंड वर ही टू आस्क मी फॉर रेफ्यूज आई वुड श्योरली ग्रांट हिम। अगर मुझसे पनाह मांगेगा मैं पनाह दूंगा, मुझसे कोई भी चीज़ मांगेगा मैं दूंगा। आई डू नॉट हेजिटेट अबाउट एनीथिंग as much as I hesitate about seizing the soul of my faithful servant. अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ में वो हेजिटेशन नहीं होती जो मुझे उसकी रूह कब्ज़ करने में होती। यानी लुक एट द लव ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, सुभान अल्लाह। क्यों तकलीफ़ होती है उसमें, मोमिन को तकलीफ़ होती है, इंसान को तकलीफ़ होती है। और फिर अल्फाज हैं, ही हेट्स डेथ एंड आई हेट हर्टिंग हिम। अल्लाहु अकबर। तो ये सही बुखारी में हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला की मोहब्बत इसमें कूट कूट के भरी हुई है इस हदीस में। और सलूशन है कि इसी को उससे भी रिलेट मैं करूँगा यासीन भाई, कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम, तुम चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर आऊँगा। सुभान अल्लाह। सो आई थिंक कि इसी से कंक्लूड करते हैं, आप भी अपने थॉट्स दें इंशाल्लाह, and inshallah let's wind up. No, subhanallah, like I think that is arguably, one of the most uplifting hadiths you can hear. I feel that anybody who is, जिसने भी आज नियत की है या वो नियत कर रहा है, कर रही है कि यार वाकई ही मैंने अपने रब से करीब होना है, आई थिंक दिस इज़ द हदीस दैट यू रीड एंड अंडरस्टैंड के जस्ट डोंट डिस्पेयर एनी स्टेप यू टेक फॉर हिम, एनी थिंग दैट यू लीव फॉर हिम। कोई आप कुर्बानी देते हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी हो, अल्लाह ताला इससे बड़ा वादा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इससे बड़ा क्या ही वादा कर सकते हैं कि इस हदीस को उलमा समझाते हैं और कहते हैं कि ये एक दिस इज़ व्हाट इट मीन्स रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि इसका मतलब है कि वो अपने रब से राज़ी हो गए और उनका रब जो है ना उनसे राज़ी हो गया। एंड दे हैव रीच्ड अ स्टेट वेयर व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इट्स एज इफ़ सो देयर इज़ वन थिंग कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह कोई चीज़ करें और मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह क़दरुल्लाह, ये भी एक लेवल ऑफ रज़ात है। और एक है कि हो रही है और मैं कह रहा हूँ हाँ मैं भी यही चाहता था, this is exactly what I wanted, whatever Allah Ta'ala has laid out. And but once again, I think it's about making the intention, it's about realizing कि this is possible. ये कोई अफसाने नहीं है, ये असातीरुल अव्वलीन नहीं है, ये हम तो and I genuinely feel that हम ये अपनी लाइफ में कभी ना कभी मोमेंट्स में एक्सपीरियंस करते हैं। वो कोई एक रमज़ान था, कोई एक कुर्बानी थी हमने दी और हमें वो
you can't explain it, but you feel that रहमत. वो Oh, yes. tangible नहीं है, but Oh, आपको yes. ना अपने उस वजूद के अंदर एक महसूस होता है चीज़ कि हाँ यार वाकई आज जो है ना मैं कुछ हुआ है, कुछ अलाइनमेंट हुई है, कोई सिग्नल आया है. Yeah. तो you know, I would urge everybody, you know, all our brothers and sisters listening, that you know, it's about taking that leap of faith. It's about genuinely wanting it first. You know, let's make this intention today. आज हम ये सारे नियत करके उठें कि you know, ये साल और इंशाल्लाह अगले तमाम साल वो अल्लाह के लिए हैं, वो अल्लाह की रज़ात के लिए हैं, वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकई ही हमने उम्मती होने का हक अदा करना है. It's a difficult task. It's not an easy task, but I think it's a task that's worth it. And I think उसका फल दुनिया आखिरत दोनों में है. And so you know, we can get up with this intention कि definitely this year will be better than the last one. Inshallah, may Allah Ta'ala make it like that. सारे अयाम अल्लाह के लिए हैं जी. Yeah. और अल्लाह के बनाए हुए हैं और the end goal is crystal clear. We have to meet Allah subhanahu wa ta'ala. We have to meet our creator. So let's strive for that inshallah, and let's make sure कि हम अल्लाह ताला से जब मिलें तो it's a great meeting inshallah ताला. और जब हम जन्नत में एंटर हों इंशाल्लाह, पहला कदम अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बट वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट. आमीन. और जब हम जन्नत में पहला कदम रखें तो सारा गम भूल जाए इंशाल्लाह जो दुनिया में हुआ है. अल्लाह ताला आसानी फरमाए सब के लिए, आफियत दे अल्लाह ताला. Thank you so much and Jazakallah khair. It was very therapeutic for me, to be honest, talking to you. For inviting Ali bhai. Jazakallah khair for coming. Allah Ta'ala, may Allah bless you and take work of deen from you inshallah Ta'ala. Barakallah feek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.